बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं हलीम मैं बना रही हूँ घर में वैसे भी और मुहर्रम की न्याज़ के लिए भी। तो ये हलीम जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होती है और ख़ास तौर पे मुहर्रम में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो इसके लिए जब आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में और यकीन कीजिए इतनी मज़े की बनी है कि आप बहुत दोबारा बार बार बनाएंगे अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो। ठीक है, इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है जो 4 दाल होती हैं, चारों की दालें बराबर उनकी ली है। 250 ग्राम चारों दालें 250 ग्राम ली हैं। तो साथ में ये नेशनल का हलीम मसाला लिया है पैकेट वाला। तो ये हम साथ में लेंगे। चिकन है तो सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें उसकी तैयारी के लिए चाहिए। पहले हम ये सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है। बाद में ये चिकन को अच्छी तरह धो के, अगर आपके पास बोनलेस चिकन हो हड्डी के बगैर वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने ये इस्तेमाल किया। तो इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और लहसुन, टमाटर जो है वो प्याज और लहसुन जो है उनको काट के, तो साथ में चिकन जो था उसको डाल के धो के अच्छी तरह सिरके मिले पानी से धोया है और उसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के मैंने उसको हल्की आंच पे रख दिया है। तो उसमें ये देखें कि आप अच्छी तरह, क्योंकि ये चिकन जो था ये देसी था तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप अगर दूसरा लेंगे बाज़ार का तो वो जल्दी गल जाएगा। तो ये लेके उसको मैंने पहले थोड़ी देर जब वो गल गया तो इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो है उनको डाल दिया। डाल के इसमें आप यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगा। और याद रखें यहाँ पे मैंने अभी घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ये जो चारों दालें मैंने आपको बताया मिक्स थी 4 दालें, तो उनको मिक्स करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले गर्म पानी में मैंने उनको भिगो दिया। तो उससे बहुत अच्छी हमारी दाल जो गल जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। और आगे चल के मैं बताऊंगी इसमें जो एक मैंने स्पेशल चीज़ शामिल की है जो कि उससे हमारी हलीम बहुत लेसदार और मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैंने अब वो पैकेट का मसाला जो है वो इस्तेमाल किया है और उसमें तकरीबन 1 चम्मच जो मसाला था वो मैंने रख लिया है बाद में तड़के में शामिल करने के लिए, डालने के लिए। अब इसमें खुला पानी डाल के तकरीबन तो मैं इसको प्रेशर कुकर को लगा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि वो जो दाल हमारी है वो अच्छी तरह गल जाए और बाद में जब हम उसको पकाएं तो वो उसका दाना दाना हमें नज़र ना आए। ये देखें माशाल्लाह से हम यहाँ पे हमने वो दाल को गलने के लिए रख दिया था। वो हमारी सारी दाल ये देखें अच्छी तरह गल गई है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह, जो कि देसी तरीका है, घोटने की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। अगर आप नहीं चाहें इससे तो आप इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर है तो उसमें, वरना जो जग होता है उसमें भी हम लोगों को इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें देसी तरीके से ये जो घोटना उसकी मदद से अच्छी तरह इसकी घुटाई करूँगी। उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और मज़े का बनेगा पक के। तो आप यकीन कीजिएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा ये इसमें टेस्ट आएगा और हर कोई पूछेगा कि आपने कहाँ से रेसिपी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी ख़ास चीज़ है, हमने घर में जो आटा, गंदम का आटा होता है, वो इस पॉइंट पे आके घोटने के बाद जब ये हमें लगे कि अब थोड़ा सा पतला है तो मैंने इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है वो हम लोगों ने इसमें आटा, नॉर्मल जो गंदम का आटा है वो इसको छान कर स्ट्रेनर की मदद से इसको उसी टाइम ऐसे मिक्स करें ताकि उसकी किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के तो उसको मिक्स करते जाना है, एकदम से नहीं डालना, वरना वो जिधर भी बैठेगा वहीं गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए अच्छी तरह से छान कर इसको जल्दी से ऐसे मिक्स कर देना ताकि इसमें कहीं भी उसकी गुठली ना बन जाए। अब ये हमारा हलीम जो है वो पक के रेडी हो गया। ये देखिए अब इसको आप जितनी देर तक 15 से 20 मिनट तक घोटने की मदद से घोटना चाहे तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब इसके लिए मैंने तड़के का सामान, जो इसमें प्याज का तड़का हमने लगाना है, प्याज का तड़का जो अलहदा से है मैंने वो शामिल कर, इधर से अच्छी तरह एक पैन में, ज़्यादा मुझे प्याज चाहिए तो प्याज का तड़का ब्राउन करके तो इसको ये शामिल कर देंगे। इससे देखिए हमारे जो हलीम का है वो लुक कितना प्यारा आएगा, कितने मज़े का और टेस्टी लगेगा। और जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था वो भी इसके ऊपर डाला है और गरम मसाला भी डाल के। तो इसको सर्विंग डिश में सर्व करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।